मित्रों नमस्कार। आज हम अध्यात्म के क्षेत्र के प्रश्न और उत्तर इनके विषय में चर्चा करेंगे। अध्यात्म के क्षेत्र में अध्यात्म कहें आप, उसमें कुछ दर्शन का भी अंश आता है, कुछ धर्म का अंश भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मूल रूप से अध्यात्म के अंतर्गत जो भी आता है उससे जो जुड़े हुए प्रश्न हैं और उत्तर हैं, समस्याएं हैं और उनके समाधान हैं। तो इनके विषय में कुछ मंतव्य अपना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है कि जहाँ तक प्रश्न हैं, प्रश्न हमारे अंतर मन में भी उत्पन्न होते हैं, अंदर से उपजते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमें लोगों द्वारा, अपने माता पिता द्वारा, गुरुओं द्वारा, ग्रंथों द्वारा, शास्त्रों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इन्हें हमें पूछना चाहिए, या यह समस्या महत्वपूर्ण है, इसमें हमें अन्वेषण करना चाहिए, इस क्षेत्र में हमें प्रवेश करना चाहिए और उत्तर तलाशना चाहिए। तो अध्यात्म के क्षेत्र में ज़्यादातर ये दो ही विधाएं होती हैं। एक अंतर मन से जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, और दूसरी जिज्ञासाएं जो हम रट के, सीख के, चाहे शास्त्रों से हों चाहे व्यक्तियों से हों, उनसे हम जानते हैं। शास्त्रों में बहुत सारी जिज्ञासाओं की चर्चा है। हमारी परंपरा में आप देखें, परंपरा में इतने सारे शास्त्र हुए हैं, इतने सारे विद्वान हुए हैं, संत पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष हुए हैं। तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, यह जिज्ञासा महत्वपूर्ण है, यह पूछने योग्य प्रश्न है। तो ये बातें हम वहाँ से जान लेते हैं, या अपने अंतर मन में कभी कभी वो उठती हैं। अंदर से कोई हमारा मन कुरेदता है, चाहे अस्तित्व से जुड़ी बातें हों, आत्मा से जुड़ी बातें हों, ईश्वर से जुड़ी बातें हों, चेतना से जुड़ी बातें हों, तो इन सब के विषय में हमारे मन में तमाम प्रश्न आते रहते हैं, और वे प्रश्न बाहर से भी आते हैं। अब बात महत्वपूर्ण प्रश्न की नहीं है, जहाँ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, बात महत्वपूर्ण है उत्तर या समाधान की। इसका जो उत्तर है वह भी आपको बहुत सारे ग्रंथों में मिल जाता है। प्रश्न भी मिलते हैं, उसका उत्तर भी मिलता है। कहीं कहीं उत्तर स्पष्ट रूप से दिया रहता है, कहीं कहीं उसे अनिर्वचनीय कहते हुए, वर्णनातीत कहते हुए उसका उत्तर दे दिया जाता है। कहीं कहीं इस रूप में उत्तर दे दिया जाता है कि आपकी बुद्धि या इंटेलेक्ट से पार की ये बात है, उससे परे की बात है, इस रूप में उसका उत्तर दे दिया जाता है। कहीं कहीं स्पष्ट रूप से समझा भी दिया जाता है। बहुत से ग्रंथों में आप देखेंगे, बहुत सारे दार्शनिक निकायों के ग्रंथों में आप देखेंगे, प्रश्नों का समाधान भी, उत्तर भी दिया रहता है। तो उस उत्तर को हम रट लेते हैं, जान लेते हैं, सीख लेते हैं, चाहे समाज से सीखें चाहे गुरु से सीखें। गुरु भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पारंपरिक गुरु होते हैं, परंपराओं के से जुड़े हुए गुरु होते हैं। वो अपनी परंपरा और अपने शास्त्रों की परंपरा के गुरु होते हैं, वो आपको बताते हैं। संत पुरुष ऐसे होते हैं, वे आपको बताते हैं, आप उनसे सीख लेते हैं, सदग्रंथों से सीख लेते हैं, उनके सत्संग में जाकर के सीख लेते हैं, और उत्तर आप सीख लेते हैं। तो जैसे आपने प्रश्न सीखा, प्रश्न दो प्रकार से मैंने बताए आते हैं, एक तो अंतर्मन से और दूसरे सीखने से, ग्रंथों और शास्त्रों से और व्यक्तियों से। तो एक बाह्य है, एक आंतः है। तो एक आंतरिक ढंग है, एक बाह्य है। दोनों प्रकार से हमारे अंदर जिज्ञासाएं या प्रश्न उत्पन्न होते हैं, आते हैं बल्कि कहना चाहिए, उत्पन्न होने की बजाय। तो ये ठीक है, लेकिन इसका जो उत्तर है वह भी इसी प्रकार से आता है। अब उत्तर जो इसी प्रकार से आता है, और अब यह उत्तर क्या, यह समाधान क्या हमारे लिए उपयुक्त है, या क्या वस्तुतः यह समाधान होता है? यह क्या वह जल है जो वस्तुतः हमारी प्यास को बुझा पाता है? यह हमारे अस्तित्व में
प्रश्नों से और जिज्ञासाओं से उत्पन्न हुई बेचैनी को, व्यग्रता को क्या प्रशांत कर पाता है, शांत कर पाता है? समाधान हम उस समाधान से हमारा अस्तित्व आश्वस्त हो पाता है? हमारी चेतना पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाती है क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ग्रंथस्थ या शास्त्रगत उत्तर है या जो अन्य व्यक्ति के अनुभव से जुड़ा हुआ उत्तर है, वह हमारे लिए, वह समाधान और उत्तर हमारे लिए मात्र सूचनात्मक महत्व रखता है। वैसा ही महत्व जैसे सूचना हमको दी जाए कि हिमालय की चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई इतने इतने फीट है, यह वैसा ही महत्व रखता है। हिमालय में चढ़ के उस एवरेस्ट तक हम पहुंचे नहीं हैं, तो वह जो पहुंचने का अनुभव है वह हमें नहीं हो सकता। यह सिर्फ सूचनात्मक ज्ञान है। यह सूचनात्मक समाधान, सूचनात्मक जो ज्ञान है, वह हमारी उस मौलिक जिज्ञासा को, जो ग्रंथ के कारण हमारे अंदर उसको दिशा मिली और वह उत्पन्न हुई और हमने अपने अंतर मन में उसको अनुभव किया, उस जिज्ञासा को, उस प्यास का अनुभव हमने किया कि हाँ, वस्तुतः यह यथार्थ प्रश्न है, वस्तुतः यह प्रश्न पूछने योग्य है, वस्तुतः यह प्रश्न हमारे अंतर मन में भी जग रहा है। न सिर्फ ग्रंथों में बताया गया है, हमारा अंतर मन भी इसका समर्थन कर रहा है। यह प्यास हमारे अंदर जगा रहा है, हमारा अंतर मन इससे बेचैन हो रहा है। तो वह बेचैनी और वह प्रश्न की सार्थकता तो ठीक है, लेकिन उत्तर क्या इस प्रकार से जो बाह्य साधनों से हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है? बाह्य साधन में शास्त्र भी हैं, व्यक्ति भी हैं, साधु संत भी हैं, और भी तमाम गुरु लोग भी हैं, और तमाम अनुभवकर्ता हैं हमारे अतिरिक्त। तो क्या यह दूसरों का अनुभव, जो आध्यात्मिक अनुभव है, चाहे वह वर्णन के रूप में हमें प्राप्त हो रहा हो शास्त्रों में या साक्षात भी प्राप्त हो रहा हो, तो क्या वह हमारे काम का है? वह क्या हमें समाधान तक ले जा सकता है, यथार्थ समाधान देता है, यथार्थ रूप में हमारी प्यास को, जिज्ञासा की प्यास को बुझा देता है, पूर्ण संतुष्टि हमारे अस्तित्व को देता है, हमारी बेचैनी को क्या दूर कर पाता है? मेरा ये कथन है कि नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सिर्फ संकेत मात्र है, सूचनात्मक है कि हाँ, ऐसा समाधान हो सकता है। वह हमें हमारे अपनी अनुभूति के तल पे, अपनी चेतना के अंतरतम तल पर, चाहे अंतरतम बोलें चाहे उच्चतम बोलें, जो भी आप उचित समझें वह शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चेतना के निगूढ़ अंदर जो छिपा हुआ वह है, उस तल पर जब आप पहुंचेंगे और वहाँ जब आप अपने अनुभव में उस समाधान को, उस उत्तर को अनुभव करेंगे, आपकी अनुभूति में जब वह उतरेगा, तब वस्तुतः आपके मूल अस्तित्व को की बेचैनी को वह दूर कर पाएगा, और तभी वह यथार्थ समाधान की श्रेणी का उत्तर होगा, जो आपके काम का होगा, जो आपके लिए परम सार्थक होगा। आपका अपना अनुभव, आपकी अपनी अनुभूति, स्वानुभूति में जो समाधान उतरेगा, वही आपके काम का है। हाँ, ये जरूर होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो स्वानुभूति है वह संतों, साधुओं और सदग्रंथों में वर्णित जो वर्णन दिया हुआ है, जो जिस प्रकार का उनमें समाधान के विषय में चर्चा की गई है, उससे उसकी पुष्टि होती है, पुष्टिकरण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने अनुभव में प्राप्त किया है उसे। तो अपने अनुभव में उन्होंने प्राप्त किया है, और अगर उनमें भाषागत आप में दोनों में भेद नहीं है, तो संवादिता हो सकती है दोनों में, दोनों के बीच में संवादिता संभव है, करेस्पॉन्ड कर सकता है वह, आपका अनुभव और उनका अनुभव, आपका समाधान और उनका समाधान, यह मेल खा सकता है निश्चित तौर पे। लेकिन संतुष्टि आपको उनका समाधान नहीं देगा। समाधान आपने जो अपने अनुभव में प्राप्त किया है, वही आपके लिए यथार्थ समाधान हो सकता है, यथार्थ उत्तर हो सकता है, वह यथार्थ जल हो सकता है,
जो वस्तुतः आपके अंदर अंतर्मन से जगी प्यास को बुझाने में पूर्ण रूपेण सफल हो सकता है, सामर्थ्यवान हो सकता है। आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे, तो आज धन्यवाद इसके लिए।